हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन के बारे में। तो ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम मार्केट की करंट डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज आती है तो आप मार्केट की करंट डायरेक्शन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और करंट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें मार्केट में हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लगाना है उसके बारे में बताती है। तो उसको समझने के लिए आज के वीडियो में हम ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन को समझेंगे और जानेंगे कि ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम बात करते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। राइट, ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है? तो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, उसको रीड करिए। व्हेन द मार्केट कीप्स गिविंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS टुवर्ड इट्स करंट डायरेक्शन, इट विल कंटिन्यू द ट्रेंड। तो अगर मार्केट की जो करंट डायरेक्शन है और मार्केट उस करंट डायरेक्शन में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करना है, मार्केट को कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में मूव करना है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है। तो अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा ना, तो वो बार बार हाईस को ब्रेक करेगा। तो जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, इट्स एन इंडिकेशन की ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, इट्स एन इंडिकेशन की ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जैसे जैसे लो ब्रेक होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट को कंटिन्यू डाउन ही करना है। राइट, अभी जैसे ये लो ब्रेक हुआ, इट्स एन इंडिकेशन कि मार्केट को अभी भी डाउन ही जाना है। ओके, तो जो मार्केट की करंट डायरेक्शन है, अगर आपको कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में ब्रेक मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि मार्केट को अभी भी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करना है। ओके, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम इसे कहते हैं। अभी ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है उसकी भी बात करते हैं। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट ट्रेंड रिवर्सल। तो अभी ट्रेंड रिवर्सल किसे बोलते हैं? ट्रेंड रिवर्सल होता है जब मार्केट में ट्रेंड का रिवर्स होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और वहां से डाउन ट्रेंड करने लग जाए, डाउन ट्रेंड कर रहा है और वहां से अप ट्रेंड करने लग जाए, उसी को हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। अभी ये पता कैसे चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है? यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए। व्हेन द मार्केट ब्रेक इन द अपोजिट डायरेक्शन और गिव CH और CH, इट विल रिवर्स द ट्रेंड। जब भी कोई ट्रेंड बन रहा है और फिर हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहला ब्रेक देखने को मिले तो उसको CH और CH ही बोलते हैं, और उसी के कारण ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड गया। तो पहले तो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था, यहाँ पे अच्छे से हाईज ब्रेक हो रहे थे। ओके, आराम से हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है। फिर यहाँ पे ये हाई बना, इसने नीचे जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में लो ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हाईज ब्रेक हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, बट फिर यहाँ पे नीचे की तरफ लो ब्रेक मिला, अपोजिट डायरेक्शन में पहला ब्रेक, इसको ही CH और CH बोलते हैं। तो जैसे ये लो ब्रेक हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। इसका मतलब होता है कि अभी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड कर सकता है। ओके, इसका अपोजिट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा था, कंटिन्यूअस लो ब्रेक हो रहे थे, तो ये कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा था। फिर यहाँ पे ये लो बना, इसने ऊपर जाके इस हाई को ही ब्रेक कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड था एंड देन यहाँ पे इस लो ने इस हाई को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। तो ये इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड रिवर्सल को, कि अभी जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर सकता है। पहले डाउन ट्रेंड था, अभी वो अप ट्रेंड में चेंज हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से जब भी अगर मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा हो और उसके अपोजिट आपको एक ब्रेक देखने को मिले, तो इट्स एन इंडिकेशन कि मार्केट अभी रिवर्स कर सकता है। ओके, मार्केट का ट्रेंड अभी रिवर्सल में जा सकता है। तो इसके अभी हम एग्जांपल देखते हैं रियल चार्ट, ताकि अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन के एग्जांपल देखते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल कंटिन्यूएशन को समझने से पहले आपको पहले का एक पास्ट का ट्रेंड देख लेना है कि पास्ट से अभी कौन सा ट्रेंड चलता आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अप ट्रेंड हो रहा है, तो हायर चांसेस तो यही होते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड ही करेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड करेगा, वो कैसे पता चलेगा?
जब कंटिन्यूअस हाई ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये हाई ब्रेक हुआ है, राइट, और एक वैलिड ब्रेक होना चाहिए, कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कैंडल क्लोज नहीं हो रहा तो उसे वैलिड ब्रेक नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर की तरफ और कंटिन्यू करना है, मार्केट की डायरेक्शन अभी भी अप ट्रेंड ही रह सकती है। तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ओके, यहाँ पे मैं प्ले करती हूँ। तो मार्केट ऊपर गया एंड देन रीटेस्ट किया, राइट, लेट इट प्ले। और फिर देखो वापस से हाई का ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे पहले हाई का ब्रेक हुआ था, इसलिए इट्स एन कंटिन्यूएशन थिंग, यहाँ पे वापस से हाई ब्रेक हो रहा है। अभी नया हाई ब्रेक हुआ तो ये दिखा रहा है कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड ही करेगा, अभी भी ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वापस से एक हाई ब्रेक हुआ। तो जो करंट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन को अच्छे से बता देते हैं कि अभी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, रिवर्स करना है। तो अभी भी ट्रेंड को कंटिन्यू ही करना है, ऊपर ही करना है, अभी अप ट्रेंड ही रहेगा। तो लेट्स सी मोर। अभी फिर वापस से रीटेस्ट हो रहा है। ओके, अभी देखो वापस से ये हाई ब्रेक हुआ, राइट, यहाँ पे मार्केट ने छोटा सा रीटेस्ट किया एंड अगेन नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इट्स एन इंडिकेशन कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड ही करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी मोर। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, रीटेस्ट किया एंड फिर वापस से नया हाई का ब्रेक किया। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यूअस हाई ब्रेक हो रहा है। तो जो कंटिन्यूअस हाई ब्रेक होते हैं ना, वो इंडिकेट करते हैं कि मार्केट को अभी भी ऊपर ही जाना है। तो अगर आप पहले से ट्रेंड देख रहे हो, आपने देखा मार्केट अप ट्रेंड है, फिर आपको बस करंट का ब्रेक देखना होता है कि करंटली कहाँ ब्रेक मिला है। आपने देख लिया मार्केट अप ट्रेंड है और फिर आपने देखा करंट में हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब कि मार्केट को और ऊपर जाना है, अभी वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी वो करंटली हाई ही ब्रेक कर रहा है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा होता है। ओके, लेट इट प्ले मोर। अभी मार्केट नीचे आया एंड मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में हमें ब्रेक दिया। तो अभी देखो मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा था, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा था। अभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे इस हाई ने नीचे जाके इस लो को ब्रेक कर दिया है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, इसको अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने CHOCH ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पे पहले तो अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा था एंड देन यहाँ पे एक CHOCH मिला। अभी ये CHOCH क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड करेगा। अभी कितना डाउन ट्रेंड करेगा वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए अदर क्राइटेरियाज लगते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए हम सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन को ही समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, तो इट्स ए इंडिकेशन कि मार्केट अभी रिवर्स करेगा और डाउन ट्रेंड करेगा। ओके, बट कितना डाउन ट्रेंड करेगा, कहाँ तक डाउन ट्रेंड करेगा, उसके लिए मैं आपको आने वाली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अभी के लिए आप सिर्फ इसी चीज को समझिए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, कि अभी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। ओके, तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक हुआ वापस से। ओके, अभी डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है मार्केट। ओके, लेट इट प्ले मोर। वापस से लो ब्रेक हुए। ओके, लेट इट प्ले मोर। तो कंटिन्यूअस नीचे गया है मार्केट। ओके, लेट इट प्ले कंटिन्यूअसली डाउन। ओके, अभी मार्केट कंटिन्यूअस नीचे लो ब्रेक कर रहा था, अभी यहाँ पे ये लो भी ब्रेक हुआ था, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट को कंटिन्यू डाउन ट्रेंड करना है। ओके, इट्स अ कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड। अभी फिर क्या हुआ, वापस से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। तो ये कंटिन्यूएशन था डाउन ट्रेंड का एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, इस लो ने ऊपर जाके हाई को ही अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। राइट, तो यहाँ पे इस लो ने अपोजिट डायरेक्शन में इस हाई को ब्रेक किया
और देखो एक बहुत अच्छा ब्रेक दिया है, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। तो इसको बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल, कि अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अभी हमें अपोजिट डायरेक्शन में CHOCH मिल चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स करेगा, अभी मार्केट अप ट्रेंड करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी। अभी मार्केट को कंटिन्यूअस अप ट्रेंड करना होगा तो वो कंटिन्यूअसली हाईस को ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं, तो मार्केट ने रीटेस्ट किया एंड देन ऊपर जा रहा है। ओके, ये सब इंटरनल है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ऊपर जाके मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो ये इंडिकेशन है कि अभी जो अप ट्रेंड है वो और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है। ओके, तो ये अभी कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ट्रेंड को समझ के, उसके करंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ के हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या करने वाला है, अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, अगर आप अच्छे से उसको स्टडी कर रहे हो तो। ओके, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखो इस लो पे आया है, देखिए यहाँ पे जो ये स्मॉल पुल ब्रेक हुआ था, इनको मैं नहीं लेने वाली क्योंकि ये इंटरनल था, तो इसको मैं सीरियस नहीं लूंगी। ओके, दिस इज द मेन लो। तो अगर ये ब्रेक होता है तो ही मार्केट नीचे जाएगा। नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ पे इसका स्वीप हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट नीचे आया और इस लो को स्वीप कर रहा है, तो वैलिड ब्रेक नहीं हुआ है। वैलिड ब्रेक नहीं हुआ है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, अभी भी ऊपर ही जा सकता है। ओके, तो यहाँ मार्केट रेंजिंग कर रहा है, तो रेंजिंग में तो आपको ऑफकोर्स इग्नोर ही करना है। यहाँ पे हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पे बाद में वैलिड ब्रेक हुआ। सो अभी आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया था कंटिन्यूएशन में, एंड देन वापस से नीचे आकर के रिवर्स में एक दूसरा ब्रेक दे दिया, तो ये होगा ट्रेंड रिवर्सल। मतलब कि अब मार्केट वापस से रिवर्स करेगा और अब मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। ओके, सो अभी डाउन ट्रेंड कितना कंटिन्यू रहेगा उसके लिए आपको कंटिन्यूएशन पे फोकस करना है। अगर कंटिन्यूअसली लॉस ब्रेक होते हैं तो मतलब मार्केट कंटिन्यू डाउन करेगा जब तक अपोजिट डायरेक्शन में एक हाई ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ये CHOCH मिल गया है, तो इट्स एन इंडिकेशन अब मार्केट डाउन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी। सो मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। ओके, एंड देन वापस से लो का ब्रेक हुआ है। यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ अभी मार्केट और कंटिन्यू डाउन करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट और डाउन करने वाला है, राइट। तो मार्केट और पुल बैक किया वहां पे ऊपर की तरफ, एंड नीचे आकर के वापस से इस लो को ब्रेक किया है। तो नीचे की तरफ कंटिन्यूअस लोज ब्रेक होंगे। अभी देखो ये एक अच्छा ब्रेक नहीं है, बहुत छोटा सा कैंडल क्लोज हुआ है, राइट। तो आई रिकमेंड कि आप 2-3 कैंडल क्लोजिंग देखो, वो बहुत अच्छे ब्रेक होते हैं। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक हुआ है, छोटा सा कैंडल क्लोजिंग हो रहा है ना, मे बी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो 2-3 कैंडल का अच्छे से क्लोजिंग देखोगे तो वो अच्छे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे लेट इट प्ले, देखते हैं क्या करता है मार्केट। ओके, मार्केट ने बाद में जाके ब्रेक किया, सो ये हुआ वैलिड ब्रेक। अभी वापस से नीचे की तरफ ये लो ब्रेक हो रहा है, इट्स एन इंडिकेशन कि मार्केट को अभी भी डाउन ट्रेंड ही करना है, तो ये कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें ब्रेक ऑफ मिल रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं नीचे की तरफ, राइट। वापस से देखो लो ब्रेक हुआ, तो इट्स एन इंडिकेशन कि मार्केट को अभी कंटिन्यूअसली डाउन ही करना है। तो पहले तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, फिर आपको उसके करंट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH को स्टडी करना होता है, करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी जैसे ये लो ब्रेक हुआ, इट्स एन इंडिकेशन कि अभी भी मार्केट कंटिन्यू डाउन ही करेगा, करंटली डायरेक्शन अभी भी डाउन ट्रेंड ही होगी। ओके, लेट्स सी। तो मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। ओके, एंड फिर वापस से नीचे की तरफ लो का ब्रेक दिया। ओके, तो अभी नया ब्रेक मिला, तो इट्स एन इंडिकेशन कि अभी भी कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही हो सकता है। ओके, करंट की मार्केट डाउन ट्रेंड ही होगी। नाउ लेट्स सी। मार्केट ने रीटेस्ट किया,
एंड फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक दे दिया, तो ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल। तो पहले तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड कर रहा था, फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में इसका ब्रेक देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं CHOCH, राइट। और एक वैलिड ब्रेक हुआ है, कैंडल क्लोज हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है। तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में नया ब्रेक मिल चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी करंटली मार्केट रिवर्स करेगा, राइट। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक रिवर्सल ट्रेंड का ब्रेक मिल चुका है, तो मींस मार्केट अभी अप ट्रेंड करेगा। ओके, तो आपने पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो रहा था, फिर आपने करंट का स्टडी किया कि करंटली कहाँ ब्रेक मिल रहा है, फिर आपने करंटली देखा, करंटली तो यहाँ पे ऊपर ब्रेक मिल गया है, तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि मार्केट अभी रिवर्स कर सकता है, ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। ओके, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो हाई ब्रेक हुआ, राइट, वापस से। तो अभी ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अभी कंटिन्यू कब तक करेगा? जब तक हाई ब्रेक होंगे, राइट। सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको टर्न करती हूँ। ओके, राइट। तो अभी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड करेगा, वो कैसे पता चलेगा? जब करंटली हाई ब्रेक हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, इट्स एन इंडिकेशन कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड ही करेगा। लेट्स सी, लेट इट प्ले। ओके, मार्केट ने इस लो पे आके रिटेस्ट किया है। यहाँ पे मार्केट रेंजिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो वापस से हाई का ब्रेक देखने को मिला है, राइट। तो अभी वापस से हाई का ब्रेक हुआ है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि अभी करंट की डायरेक्शन अप ट्रेंड ही होने वाली है, तो अभी बाय पे ही फोकस करना है, राइट। तो करंट के जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, करंट के जो अपोजिट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमें ट्रेंड के बारे में बिल्कुल क्लियरली बता रहे होते हैं कि ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, रिवर्स करने वाला है, कंटिन्यूएशन करने वाला है, राइट। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो वापस से ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला, कंटिन्यूअस हाई ब्रेक हुआ है, राइट। यहाँ पे ये वाला हाई भी ब्रेक हुआ, राइट, एंड ये वाला हाई भी ब्रेक हुआ। अभी देखो इस हाई का ब्रेक है ना, बहुत छोटा हुआ है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग बिल्कुल बहुत माइनर हुई है, तो ये ब्रेक बहुत वीक है, तो हो सकता है कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर जाए, राइट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तभी जो स्ट्रक्चर है वो टिकता है और कंटिन्यूएशन मार्केट रहता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वीक है तो मतलब डायरेक्शन रिवर्स होने के कगार पे है। ओके, सो यहाँ पे देखो पूरा रिवर्स हो गया, यहाँ पे ये वाला लो ब्रेक हुआ है। ओके, अभी ये वाला लो बचा हुआ है, लेट्स सी इसका क्या होता है। देखो पूरा रिवर्स, यहाँ पे नीचे की तरफ इस लो को ब्रेक कर रहा है मार्केट। अभी देखते हैं वैलिड ब्रेक हुआ है कि नहीं। नहीं, अभी वैलिड ब्रेक नहीं हुआ है, तो वैलिड ब्रेक का वेट करना है। बाद में देखो कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अच्छे से ब्रेक नहीं मिल रहा, तो ये इंडिकेशन है कि जो कंटिन्यूएशन हो रहा था अप ट्रेंड का, वो बंद होने वाला है, रिवर्सल आने वाला है। और देखो रिवर्स आ भी गया, यहाँ पे नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, तो अभी यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल होगा, अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड करेगा। ओके, एंड फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें कंटिन्यूअस लोज ब्रेक देखने को मिलेंगे। अगर उसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना, तो वो वापस से हाई को ब्रेक करेगा, राइट। तो ये होता है ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना, पहले तो ट्रेंड देख लो कि करंट का ट्रेंड क्या चल रहा है, पास से कुछ दिनों से ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये यहाँ पे पहले अप ट्रेंड था, उसके बाद आप करंट में देखो करंटली कहाँ ब्रेक मिल रहा है। अभी आपने देखा अप ट्रेंड था, तो करंट में देखो, करंट में जो हाई है वही ब्रेक हो रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लो ब्रेक हो रहा है। अगर हाई ही ब्रेक हो रहा है तो वो कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रहा है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लो ब्रेक हो रहा है तो वो रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्स होगा, राइट। तो जो करंट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है CHO CH, वो आपको बता देंगे कि करंट का ट्रेंड क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बट वो तभी होगा जब आपको पास्ट का एक ट्रेंड पता होगा कि पास्ट से कौन सा ट्रेंड चला आ रहा है। ओके, एंड आई होप ये समझ में आया हो, राइट। अभी यहाँ पे एक ट्रेट होता है फेक BOS एंड फेक CHO CH, तो उसकी भी हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट।
तो अभी हम बात करते हैं हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूं, कोई भी ब्रेक और कोई भी CHOCH फेक नहीं होता। ओके, अभी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रेक कौन सा CHOCH मार्क कर रहे हो और किस डायरेक्शन में मार्क कर रहे हो, तभी वो फेक हो जाते हैं और ग्रैब हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करने की जरूरत है। फर्स्ट, फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। अगर हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अप ट्रेंड है और आपको लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, आपको लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ CHOCH देखने को मिल रहे हैं, होगा क्या, मार्केट उन CHOCH उन ब्रेक को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधा ऊपर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अप ट्रेंड है। राइट, तो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो आप इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH से बच सकते हो। अगर आपको पता है हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम की ओवरऑल डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तो अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH देखने को मिलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होंगे। इन द एंड मार्केट फटाफट से हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ओके, तो फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, CHOCH एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर टाइम फ्रेम्स आर स्ट्रॉन्गर देन लोअर टाइम फ्रेम्स। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के CHOCH बॉस पे फोकस करके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है रेदर देन लोअर टाइम फ्रेम। और थर्ड पॉइंट, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH आर ओनली क्रिएटेड इन लोअर टाइम फ्रेम। तो फेक BOS CHOCH लोअर टाइम फ्रेम में ज्यादा क्रिएट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारे फॉल्स मूव क्रिएट होते हैं। फॉल्स मूव क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में काफी सारी रैंडम ट्रेडिंग होती है। आप देखोगे जो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा होते हैं रेदर देन जो ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गैम्बलर्स ज्यादा हैं, और जो भी गैम्बलिंग कर रहा है ना, वो सारे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं। हायर टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी गैम्बलर नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में फॉल्स मूव इसलिए क्रिएट होते हैं क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारी रैंडम ट्रेडिंग होती है, कोई डायरेक्शन का ही ख्याल नहीं होता, कहीं पे भी बाय सेल हो रहा होता है। इसी कारण वहां पे फोर्स क्रिएट होता है और बहुत सारे फॉल्स मूव क्रिएट हो जाते हैं, और वो फॉल्स मूव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH क्रिएट करते हैं, जो कि फेक हो सकते हैं और ग्रैब हो सकते हैं। राइट, तो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को आप देखोगे ध्यान से, उसके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH को जज करोगे कि ये शॉर्ट टर्म होने वाला है, लॉन्ग टर्म होने वाला है, फेक है या रियल है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वहां पे मैं आपको फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH से बचे कैसे, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर CHOCH है वो एक्चुअली में रियल है या फेक है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, यहाँ पे तो मैंने बस आपको कुछ पॉइंट शेयर करे, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आने वाले वीडियोज में, तो उसका आप वेट करिए। ओके, एंड आई होप आज का जो मेन पॉइंट था, ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, आपको क्लियर हुआ हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आई होप समझ में आया हो ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन क्या होता है। तो अभी अगर आपको वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं। और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आऊँ। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।